कि हमारे बेटे का, हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो पाता है। कोरोना में हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, जा करके पूछ लीजिए स्कूलों में अब तक बस्ता नहीं बट पाया है, अब तक अभी किताब नहीं बट पाई है, ठंड का अभी अब तक जो है कोई स्वेटर नहीं आ पाया है, जो है कोई स्कीम नहीं इनके पास है। ये हमको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। इंटरनेशनल कटाई के कगार पर है, खराब हो रही है, लेकिन छोड़ करके किसान आज आंदोलन कर रहा है कि इस बार तो धान खराब हो ही जाए, लेकिन आने वाले समय में पीढ़ियां खराब ना हो। पीढ़ियों को बचाने के लिए आंदोलन करना आवश्यक है और उसके अलावा इनके पास कोई चारा वारा नहीं है। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में हैं और जनपद आजमगढ़ में देखिए ये मैदान है, रात का समय हो गया है और हम लोग लाइट के सहारे आज हम यहाँ पर आपके बीच में खबरें भेज रहे हैं। अब इस तरह से आजमगढ़ के लोग परेशान हैं, इस तरह से परेशान हैं कि मधुरी हवाई अड्डा जो है उसका विस्तार जो होने वाला है उसको लेकर के पूरा देश अब जान गया है कि इस देश की जनता के साथ हो क्या रहा है। 26 दिन 27 दिन से ये लोग यहाँ बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन अब इनके कहीं ना कहीं पूरे वजूद की लड़ाई है। इनके बच्चों के भविष्य को लेकर के तमाम चिंताएं हैं। अब कुछ लोग हैं जो लगातार लगे हुए हैं, कुछ लोग नहीं, पूरा का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से लगा हुआ है और आजमगढ़ के लोग जिनके अंदर मानवता है वो भी धीरे धीरे अब इनके साथ खड़े होकर के इनके जो आज दुख का पहाड़ जो इनके ऊपर टूटा है उसमें शामिल होने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव यादव, संयुक्त किसान मोर्चा। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी जो है 26 दिन हो गया और 26 दिन बैठने के बाद क्या लगा कि अब कुछ होगा इसमें, कुछ जो है ऐसा कुछ होगा जिसमें जो है सरकार मानेगी और आप लोगों की ज़मीन बचाई जा सकेगी? देखिए, सरकार को तो मानना ही है और ये जो किसान आंदोलन है और 13 महीने जो किसान आंदोलन हम लोगों ने दिल्ली में किया और उसमें इस बात को तय कर दिया था कि किसान जो को कमज़ोर जो मानने की सरकार भूल करती है, मजदूर को भूल करती है, वो भूल जाए। हमने ये तय कर दिया कि हमारी शर्तों पे हम निर्णय लेंगे और हमें निर्णय हमारा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे और ये ज़मीन नहीं देंगे। आज प्रशासन पिछले 2-3 दिन से लगातार वार्ता करने के लिए परेशान है। हम वार्ता कर भी रहे हैं तो प्रशासन भाग जाता है, कभी वार्ता करने की जगह दी जाती है, कभी वहाँ नहीं आता है। मतलब कि वो प्रशासन जो कल की डेट में 12-13 की रात में उसकी हिम्मत इतनी हुई कि सर्वे के नाम पर हमारी माताओं बहनों के साथ उत्पीड़न किया, आज उस प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो आज आकर हमसे वार्ता कर ले। आज ये हमारी ताकत है और किसानों मजदूरों की जो ताकत है, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ये तय कर दिया है कि ये लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे और जमुआ के इस मैदान में हम पिछले 5-4 दिनों से किसान पंचायत कर रहे हैं। कल मेधा पाटकर जन आंदोलनों की नेता आ रही हैं, परसों राकेश टिकैत साहब यहाँ पर आ रहे हैं और वो कल पंजाब के नेता यहाँ पर आए थे, गुरनाम सिंह चढ़ोनी और बाजवा जी आए थे और उसने साहब कह दिया है कि ये आंदोलन अब पूर्वांचल का आंदोलन नहीं बल्कि इस देश का आंदोलन हो गया है। अब इस देश में कहीं भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर, चाहे किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की अगर भूमि हड़पने की कोशिश की गई तो उसका जवाब जमुआ की तरफ पूरे देश में दिया जाएगा। अच्छा, अब जमुआ से, इसी आजमगढ़ के जमुआ से अब पूरे देश को संदेश देने की तैयारी है। अब एक बात बता दें, चूँकि प्रशासन बहुत हल्के में इस बात को ले रहा था, सरकार भी बहुत हल्के में ले रही थी और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है और इनको कुचल करके, इनकी ज़मीनों को छीन करके इस पे जो है हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा सकता है। लेकिन अब एक बात बता दें कि ये आंदोलन अब इतना बड़ा रूप लेने जा रहा है, इतना बड़ा रूप लेने जा रहा है कि हवाई अड्डे के नाम पर तो कहीं NH के नाम पर तो कहीं रेलवे के नाम पर लोगों की ज़मीन औने पौने दाम में रेवड़ियों की तरह खरीद करके उनको जो है किसी तरह से वहाँ से बेदखल करने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब यहीं जमुआ से पहली बार जमुआ के लोगों ने, और ये आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती है और आजमगढ़ के लोगों ने अब कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से ठान लिया है और यही आजमगढ़ अब आने वाले समय में संदेश देगा यहाँ से पूरे देश को कि अब जो है किसी की भी ज़मीन सरकार
अब जो है अवैध तरीके से नहीं छीन सकती है। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये देश आंदोलनों का देश है और ये देश हम आंदोलनों के बल पे इस मुल्क की आज़ादी पाए हैं। किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं थी कि 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ घेरे रखे जो है। यहाँ पर चाहे हमारे बीच में मुराली जी हैं, बबलू जी हैं, महेंद्र जी हैं, साथी लोग हैं, तमाम ये लोग 26 दिनों से पूछिए जिस दिन से आए इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हमारे 2 किसान भाइयों की जो हार्ट अटैक से मौत हो गई, यही हालत 750 किसान जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में उनकी मौत हो गई। देखिए मुराली जी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी आप बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। मेरा नाम मुराली प्रसाद है। मैं जमुआ की रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सर ने बताया है कि 2 लोगों ने हार्ट अटैक से मर गई और मेरी चाची हैं जो मेरी चाची जो है वो अभी कोमा में चली गई इस सदमे से सुन के। अभी तक समझिए कि मौत से ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। हम लोग उधर उनको घर पे डॉक्टर ने बोला कि ले जाइए, आप उनकी सेवा करिए, और लेकिन हम लोग उधर उनको भी दवा खिला के बीच में दौड़ के इधर भी आते हैं। दिन रात हम लोग इतना परेशान है कि उसकी जिसकी सब लोगों ने यही ग्रामवासियों सभी ने यही ठान लिया है कि जान दे देंगे पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे और अपना आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। अच्छा, आज नया पोस्टर हमने देखा है कि जान भी नहीं देंगे, आशियाना भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। देखिए ये साफ तौर पर है कि आंदोलन की जो ताकत है, हम साफ कहेंगे कि सरकार को ये था कि हमको किसान नेताओं के ऊपर आरोप लगाती थी इनको इतना फंडिंग मिलती है और ये लोग कहाँ से पैसा ला रहे हैं। अरे भाई हम पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को खिलाते हैं और हम खुद नहीं खा सकते हैं। आप 13 महीने तक पूरे देश में बड़ा आंदोलन हुआ और कल की डेट में गुरनाम सिंह चढ़ूनी और जो जगतार सिंह बाजवा और तमाम किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार जल्द से जल्द ये सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोरिया बिस्तरा बांध करके यहाँ पे रफू चक्कर हो जाए, मोदी योगी के सपने से देश का मजदूरों, किसानों का, नौजवानों का भविष्य नहीं तय होगा। यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस के लोग भी लगातार मौजूद है। मैं उनसे भी साफ कह देना चाहता हूँ, अगर इस बात की हिम्मत है कि आप ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश करने की अभी आपके दिमाग में ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, तो मान के चलिएगा कि जमुआ के इस मैदान में 2 दिनों बाद जो किसान टिकैत, राकेश टिकैत के आने के बाद, मिलार पाटकर के आने के बाद यहीं पर ये इस एरिया का पूरा इलाका धान कट जाएंगे। यहाँ पर किसान महापंचायत का ऐलान हम करेंगे और 17 तारीख को अगर योगी इस मुगालता पाल लिए हैं कि ये शिलान्यास कर पाएंगे इस धरती पर, तो भूल जाएं, आजमगढ़ की धरती पर योगी का पैर नहीं पड़ेगा। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए थे यहाँ पर, हम बता दें योगी को, गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो आदमी है, उन्होंने भाजपा के वहाँ मुख्यमंत्री का हरियाणा में, वहाँ पर उनका 13 महीने तक हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतर पाया। हमारी जमीन है, तुम तय करोगे। आज एसडीएम कह रहा है कि आप यहाँ आइए, हमारी शर्तों पे बात करनी पड़ेगी आपको। मेरी जमीन है, जमीन का मालिक मैं हूँ, आप नहीं हैं। जमीन हमारे आपकी नहीं, किसी के बाप की। साफ तौर पे हमारा नारा है और इसी नारे के तहत हम इस मुल्क में अंग्रेजों से आज़ादी पाए और इन कारपोरेट के गुलामों से, अडानी अंबानी के गुलामों से भी हम इसको मुक्त कराएंगे। मैं एक बात आपको बताऊं, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीएम से पूछे जा करके, इसे मजिस्ट्रेट जो दलित विरोधी से पूछे जा करके, पीटता है यहाँ पर महिलाओं बच्चों को। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर बनाया जाना है, वो जो एयरपोर्ट है आजमगढ़ एयरपोर्ट है, वहाँ पर बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि 2014 में जब मोदी आते हैं इस देश में, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी दिसंबर 2014 में होता है। उस कंपनी को यहाँ का लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से लखनऊ उड़ाने का उसको जो है ठेका मिला है। जब मोदी आए तब कंपनी भी बन गई। अडानी को कोई नहीं जानता था, जब मोदी आए तो अडानी को लोग जानने लगे। अडानी देश का सबसे बड़ा कर्जदार भी है और दुनिया का बड़ा जो है अमीर भी है। अरे मोदी की बेनामी संपत्ति कभी अडानी के हाथों में होती है, कभी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड की होती है। तो ऐसे में हम साफ कह देना चाहते हैं कि ये भूल किया उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यहाँ पर ये पूर्वांचल का वो आंदोलन होगा। इसके बाद चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पे जो जमीनें हड़पी गई, चाहे एनएच के नाम पे हड़पी गई, कोई सरकार ये हिम्मत नहीं करेगी। हमारे बेटे का, हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो पाता है, कोरोना में हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, जा करके पूछ लीजिए स्कूलों का अब तक बस्ता नहीं बट पाया है, अब तक कापी किताब नहीं बट पाई है, ठंड का अब तक जो है कोई स्वेटर नहीं आ पाया है, जो है कोई स्कीम नहीं इनके पास है। ये हमको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे किनके लिए? यहाँ से जो लूटा हुआ माल है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भेजेंगे। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं कि पूरा गुजरात के बंदरगाहों पे ड्रग्स उतरता है, बड़े पैमाने में ड्रग्स उतरता है। ये आने वाली नस्लों को नशेड़ी बनाना चाहते हैं। ये जो अमित शाह इस देश का गृह मंत्री है वो तो तड़ी पार था, ये इस देश के लोगों को नशेड़ी बनाना चाहता है। और आप जाके देख लीजिए जेवर एयरपोर्ट के चारों तरफ आज क्या है स्थिति। वहाँ पर लोग नशे की आदत के शिकार हो गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं, कर्जदार हो गए हैं। वहाँ के माता बहनों के साथ शोषण होता है। यही विकास का पैमाना है। अगर ये विकास का पैमाना है तो इसको हमने नकार दिया है और इस आंदोलन को हम जीत तक मुकम्मल लड़ाई हम लड़ेंगे। अब देखिए जिस गर्मजोशी के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा है और वास्तव में ये बात सच है कि इस देश में अच्छे दिन के साथ साथ एक और बात आई थी, खुल करके ये बात कही गई थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को भी हवाई जहाज़ में बैठने का मौका मिलेगा। अब स्थिति यह है कि जब कोरोना महामारी थी तो यहाँ बच्चों को, लोगों को, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, जो भी हो, उनको वो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अब आजमगढ़ को एक सौगात मिली कि भैया आप जो है अपनी ज़मीन औने पौने दाम में दे दो और आपकी ज़मीन को लूट करके हम इस पे हवाई पट्टी बनाएंगे और रोज़ यहाँ 10 ठो 20 ठो 50 ठो जहाज़ उतरेगी और जहाज़ उड़ते हुए आप देखेंगे। लेकिन एक बात सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 8-9 गांव के लोग जिनकी सैकड़ों बीघा भूमि और 40,000 की आबादी वाले ये 7-8 गांव आखिर कहाँ जाएंगे? आखिर ये लोग अपना यहाँ से कहाँ जा कर के आशियाना ढूंढेंगे, कहाँ ठिकाना बनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन फीता काटने की तैयारी चल रही है और फीता काटा जाएगा और इस देश में शुरू से ही जवान और किसान पूरी तरह से परेशान बैठे हुए हैं। जवान के पास रोजगार नहीं है और किसान के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है कि उनकी ज़मीनों को छीन करके उनको पंगु बनाने का, दिव्यांग और विकलांग बनाने का काम यहाँ जोरों पर चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। मंदूरी हवाई अड्डा का विस्तारीकरण पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि जो आजमगढ़ की जनता है कहीं न कहीं यहाँ आक्रोशित होकर के ये साबित कर दिया है कि देश में जब जब इस एयरपोर्ट के नाम पर और NH के नाम पर, रेलवे के नाम पर किसानों की ज़मीनों को छीना जाएगा, उनको जबरन कब्जा किया जाएगा, तब जवान यहाँ तब देश के किसान यहाँ के लोगों से जागरूक होकर के, कम से कम यहाँ के लोगों से प्रेरित होकर के अब आवाज़ सरकार के खिलाफ बुलंद करेंगे। तब सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन मंदौरी हवाई अड्डा पर जो कुछ हो रहा है, बेचारी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्क्रीन पर तैरती हुई उन सारी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। वो आते हैं और बैठ करके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी फसल धान की कटाई के कगार पर है, खराब हो रही है, लेकिन छोड़ करके किसान आज आंदोलन कर रहा है कि इस बार तो धान खराब हो ही जाए, लेकिन आने वाले समय में पीढ़ियां खराब ना हो। पीढ़ियों को बचाने के लिए आंदोलन करना आवश्यक है और उसके अलावा इनके पास कोई चारा वारा नहीं है। लेकिन सरकार समझती है कि नहीं समझती है, सरकार को ये कहाँ तक समझा पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम खबरों पर हमारी नज़र है, उस तमाम खबरों को लेकर के अपने चैनल पर आएंगे, कैमरे में कैद करके आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।